हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महासिटी.org पे जाके आपको फॉर्म कैसे भरना है। चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए भर रहे हो या फिर आप एमसीए के लिए भर रहे हो या एमबीए के लिए भरना है या आपको नीट के लिए भरना है, पीसीबी पीसीएम, सबके लिए जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप आपके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, महासिटी.org में जाना है। वहाँ पे आपको सीटी सेल की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आप सीटी सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नई एक वेबसाइट आ जाएगी, मतलब जो नया पोर्टल बन गया है इनका महासिटी.org का। तो यहाँ पे ये ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको फ़ोन के मोड पे दिखा रहा है तो इसमें कुछ फीचर्स अलग तरह से दिखाई देते हैं। अगर आप पीसी से करेंगे, लैपटॉप से करेंगे तो उसमें कुछ अलग तरह का दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको टैब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर में आपको टैब्स में दिया हुआ है होम, अबाउट अस, सीटी, कैप। तो यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है। आप यहाँ पे लास्ट कैप राउंड के बारे में भी देख सकते हैं कि लास्ट कैप राउंड में क्या क्या हुआ था। मतलब आपको पुराना जो पोर्टल है ना, वहाँ पे वो नज़र आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमको सिंपली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखना है। सीटी के इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, 24-25 का, मतलब आप जो भी आप आगे पढ़ना चाहते हो, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो या आप मेडिकल में जाना चाहते हो या आप एमबीए में लेना चाहते हो, एमसीए में लेना चाहते हो, तो आपको 24-25 की लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24-25 पे अपन पहले वाले पे लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग तरह का पोर्टल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ये विंडो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे कैसा करना है, अगर आपने ऑलरेडी आपका साइन इन कर लिया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है। और अगर आप नए यूज़र हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्या कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ओके, और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जैसा आपकी एसएससी एचएससी की मार्कशीट पे है। ठीक है, अगर आपका 12th हो चुका है तो आप 12th के हिसाब से डालिए, अगर आपका 10th हो चुका है तो 10th के हिसाब से डालिए। ठीक है, तो अभी जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, ठीक है, तो अभी उसका सिर्फ 10th ही पास आउट हुआ है, 12th के एग्ज़ाम उसके होने के हैं। ठीक है, तो 12th की मार्कशीट तो आपके पास में होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपकी सिंपली 10th की मार्कशीट, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप कोई अदर बोर्ड से हो। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि आपका नाम कैसे लिखा है। तो यहाँ पे आपको उस तरह से आपका नाम लिखना है। सपोज़ अगर आपकी मार्कशीट पे आपका नाम लिखा हुआ है, राधिका मोहित शर्मा, तो आपको वैसे ही लिखना है। मतलब अगर आपके पापा का नाम और आपका नाम सरनेम प्रॉपर से दिया है तो आप वैसे डालिए। अगर जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे रहते हैं, स्टेट बोर्ड के, मतलब उसमें कैसा रहता है कि पहले सरनेम होता है, उसके बाद में नाम आता है। तो जैसा दिया है ना, बस वैसे वैसे कॉपी करना है यहाँ पे, मतलब सीधे सीधे वहाँ लिख देना है। अगर किसी की मार्कशीट पे हो सकता है उसके पापा का नाम ना हो, वहाँ सिर्फ सरनेम हो, है ना। जैसे किसी का होगा राधिका शर्मा, तो सिंपली उसको लिखना है राधिका शर्मा, कुछ और लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी डालना नहीं है कि नहीं फादर का नाम नहीं डाला, मैं अपने फादर का नाम डाल दूँ, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी मार्कशीट पे दिया हुआ है सिंपली डालो, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, आपको जो भी ईमेल आईडी डालना है आप यहाँ डाल सकते हो। आपका जो ईमेल आईडी आपके पास में हो, आपका पासवर्ड हो, आपके पास में उसका पासवर्ड हो, और नहीं है तो प्लीज़ एक क्रिएट कर लीजिए, या आप अपने फादर मदर का भी पासवर्ड ईमेल आईडी होगा तो यूज़ कर सकते हैं। बट वो याद रखिए कि आपको ये जब तक आपका प्रोसेस पूरा खत्म नहीं होता एडमिशन का, तब तक आपको वो ईमेल आईडी आपके पास में ईमेल आईडी पासवर्ड रहना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव वाला यूज़ करना है। यहाँ पासवर्ड डालिए। पासवर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह के कैरेक्टर करना है, तो आप इसमें @ 1 2 3 4 मतलब नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो और आपके नाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्लीज़ जाके कहीं किसी भी जो कैफ़े होते हैं या किसी के वहाँ जाके मत भरिए, अपने आप से भरिए। सिंपली सा प्रोसेस है। 10 लोगों ने वीडियो बना के डाले हुए हैं ऑलरेडी, पहले भी बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं। तो आप शांति से वीडियो देखो और उसके बाद में अपना फिल करो। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको हेल्प मिल जाएगी विदाउट एनी, आपको कोई चार्ज, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, आप अपना सिंपली तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट पे होगा वही डालिए। ऐसा कई बच्चों का ऐसा होता है कि मार्कशीट पे कुछ और होता है और एक्चुअल बर्थ डेट कुछ और होता है, तो वैसा नहीं करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट पे है आपको वही डालना है। तो आपकी मार्कशीट पे अगर है तो वही डालो, नहीं तो आपकी जो आधार कार्ड पे होगा वो डालो। ठीक है, पर कोशिश करो जो आपकी मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ दिया है या आपकी टीसी पे एलसी पे दिया हुआ है तो वो डालो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर आपको उसको रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड बन जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मिलता है और उसके बाद में फिर आप
जब आपका ईमेल आईडी वो सब यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया तो आप फिर यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सपोज जैसे अभी हमारा जो ईमेल आईडी है हम उसके हिसाब से भर रहे हैं, हमने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो उसके थ्रू अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रहता है। एक सेकेंड, है ना, साइन इन करना पड़ता है आपको, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है। हमने ऑलरेडी किया हुआ था तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा नाम आ गया है। हाय, मैंने जिस बच्चे का भरा हुआ उसका नाम पूरा और उसके फादर का उसका सरनेम आ गया है, हाय राघव विजय शर्मा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन जो पहला लिंक है वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो और जब आप रजिस्टर करते हो ना तो उस समय आपको जब आप रजिस्टर करोगे उस समय भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आप आपका डोमिसाइल क्या है, आपका ये सीटी का क्या मतलब सीटी पीसीएम के लिए भरना चाहते हो कि पीसीबी के लिए भरना, तो आपको वो सब चीज़ें इसमें करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये महा सीटी इस पर जाना है पहले, और यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जब आप भरोगे ना तब चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसा करना है आपको, यहाँ पे आपको अभी मैंने क्या किया है, मैंने सारी एप्लीकेशन भर दी है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंप्लीट। नहीं तो यहाँ पे रेड मार्क में जो ग्रीन हो चुका है ना वो यहाँ पे रेड हो जाता है और उसमें आता है इनकम्प्लीट। जैसे लास्ट का भी मैंने पेमेंट बाकी है हमारा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनकम्प्लीट है ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको आपकी जब फर्स्ट टाइम भरोगे तो आपको सारी चीज़ें इनकम्प्लीट दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, एक एक टैप पूरा प्रॉपर करना है। ये नहीं कि आप पहला इधर का कर लिया फिर ऊपर का कर लिया नीचे का कर लिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल करनी है। उसके बाद आपको डोमिसाइल एंड कैटेगरी की डिटेल डालनी है। देन आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, एमएससीटी डिटेल डालनी है, अपलोड करना है फ़ोटो और सिग्नेचर। आप अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपका लेटेस्ट फ़ोटो होगा वो एक रखिए स्कैन करके, और आपका सिग्नेचर एक वाइट पेज पे आपका जो आप सिग्नेचर करते हो वो साइन करते हो वो साइन करके उसके ऊपर स्कैन करके रख लीजिए, क्योंकि वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिए क्या देना चाहते हो, आप अपना डोमिसाइल लगाना चाहते हो या आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हो, जो भी आप अपलोड करोगे ना वो आपके पास में ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब आप सेंटर पे जाओगे एग्जाम देने तो वो आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। तो हो सके तो आपके पास में अगर वोटर आईडी कार्ड हो या आपके पास में पैन कार्ड है या आपका आधार कार्ड है तो वही अपलोड करो। देन उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन चेक करके वैलिडेट करनी है। देन आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। कैटेगरी वाला बच्चा है तो अराउंड 800 फीस है, और जो ओपन कैटेगरी का बच्चा है उसको 1000 रुपीज़ की फ़ीस है। उतना आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे सब चीज़ से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में आपको प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है, दैट्स इट। ये इतना प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उस समय कुछ ये जो रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी जब रजिस्ट्रेशन किया था आपने उसी समय आपको ये पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, आपको उस समय ये भरनी पड़ती है। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था तब हमको कैसी डिटेल्स दिखाई दी थी। ठीक है, वहाँ पे क्या आपको पूछा गया था, ये सब आता है जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जब हमने जब यूज़र आईडी क्रिएट किया है हमने लॉगिन का, तो उसी समय ये सब इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आपका नाम लिखना है एज़ पर एसएससी मार्कशीट, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद में फादर का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है। देन आपका जेंडर पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके फादर या मदर का जेंडर नहीं पूछा जा रहा है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि ऊपर पहले माँ का नाम लिखा और नीचे में जेंडर पूछा तो वो फीमेल कर देते हैं वहाँ पे, तो ये नहीं, मेल है तो फीमेल मत कर देना। हाँ, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको नीचे क्या करना है, जेंडर में आपका डालना है, आप कैंडिडेट हो तो आपको अपना डालना है, आप मेल हो तो आपको मेल लिखना है। देन आपको आपका मैरिटल स्टेटस डालना है, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो वो डालना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन आपको रिलीजन डालना है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब यहाँ पे आता है। फिर रीजन टू बिलोंग, मतलब कौन से रीजन को बिलोंग करते हो, आप अर्बन से हो, गाँव से हो या शहर से हो। ठीक है, तो रूरल एरिया से हो कि अर्बन से हो, तो अभी हम अर्बन में रहते तो हमने अर्बन डाला है, अगर हम गाँव से होते तो हम रूरल डालते। मदर टंग क्या है, हिंदी। ठीक है, मदर टंग हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी होती है, आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, अभी हमने भर चुके हैं इसलिए सेव हो गया है। ठीक है, तो अभी इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अगर जब आप भरेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मदर टंग आपका भरना है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही ये सब डिटेल आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, फिर आपको एनुअल इनकम डालना है, आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, अगर आप कैटेगरी के लिए जा रहे हैं अपनी मर्जी से मत भरिए। ठीक है, अपने कई बच्चे क्या करते हैं कि अरे यार मम्मी पापा तो घर पे फ़ोन नहीं उठा रहे, चलो ठीक है भर देते हैं, कुछ नहीं होता, 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख भर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि नहीं यार हम जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। एक्चुअल जो इनकम है फादर की वही डालनी है आपको। ठीक है, जो आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से डालनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए किसी भी बेनिफिट के लिए जाते हैं जब स्कॉलरशिप के लिए, तो उस समय आपका एनुअल इनकम अगर गलत हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप आते हो 8 लाख के नीचे में और आपने यहाँ पे भर दिया 10 लाख,
तो आप एलिजिबिलिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। राष्ट्रीयता, ये इंडियन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहले फॉर्म में ना पूछी नहीं जाती थी। वो जब आप कैप राउंड भरते थे ना तब पूछी जाती थी, लेकिन इस समय जो नया डेवलपमेंट किया है फॉर्म्स में वो पहले से पूछ लिया। मतलब रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना, पहले जब आप ईमेल आईडी यूज़र आईडी बना रहे हो अपना, है ना, जैसे हमने जो अपना बनाया ईमेल आईडी और यूज़र आईडी बनाया, जो हमने पासवर्ड बनाया, उसी समय हमको ये सारी डिटेल भरनी होती है, ठीक है। ये सारी डिटेल आएगी आपको, मैंने वो ऑलरेडी किया होता है इसलिए मैंने वहाँ पे आपको दिखाया नहीं, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे आएगी। तो आपको ध्यान से भरना है कि भैया यहाँ पे ये चीज़ें भरनी है मेरे को, ठीक है। आपका जो है आपको वही भरनी है। आप पंजाबी है तो आपको पंजाबी लिखना है, आप मराठी है आपकी मदर टंग तो आपको मराठी लिखना है। देन आपको राष्ट्रीयता, आप इंडियन हो, मुस्लिम हो, मतलब सॉरी इंडियन हो या आप NRI हो, वो आ जाएगा आपको यहाँ सॉरी। देन आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एड्रेस डालना है आपको, जो भी आपका एड्रेस है करस्पॉन्डेंट एड्रेस, और वही आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस डालिए, सेव एंड प्रोसीड कीजिए, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आप जो है दूसरे इस पे आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, अभी हाँ यहाँ पे आ गए आप। अभी यहाँ पे देखो हमारा डायरेक्ट क्या पूछ रहा है वो फ़ीस भरने का, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी एप्लीकेशन कर चुके हैं। तो हम यहाँ फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ से कैसे जाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वो टैब्स आ जाएंगे। तो अभी कैसा किया मैंने, रजिस्ट्रेशन में पर्सनल डिटेल्स हो गया मेरा। ये तो ऑलरेडी जब हमने रजिस्ट्रेशन किया वो हो चुका है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं जस्ट कि इसमें ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इस तरह से भरना है। अब डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, ठीक है। अभी डोमिसाइल और कैटेगरी डिटेल्स में जब हम कंप्लीट करेंगे, मतलब ऑलरेडी ये आपको तभी पूछा जाता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये टैब्स थे, उसमें हमने ऑलरेडी पहले फिल कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर आपका 10th-12th महाराष्ट्र से हुआ है, ठीक है, आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, या आपका पासपोर्ट में भी मेंशन है महाराष्ट्र स्टेट, या तो फिर आपका डोमिसाइल है महाराष्ट्र का, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है आपका महाराष्ट्र का, तो आप यस कीजिए, ठीक है। अगर आपका 10th-12th महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, उस केस में आप नो कर सकते हैं। पर अगर हाँ आपके पास में मतलब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपका 10th-12th महाराष्ट्र से हुआ है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये सोच समझ के आपको यहाँ पे डोमिसाइल भरना है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। इसका मतलब ये है, डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो कि नहीं, ये प्रूफ करना है। तो आप हाँ या। तो अगर आपके पास में प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट होगा तो यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कीजिए। फिर कैटेगरी डिटेल्स, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आप ओपन में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो वो आपको यहाँ लिखना है। देन अगेन देखो ये ऑलरेडी हमने इनकम भरा था तो यहाँ आ गया। फिर डू यू बिलोंग टू EWS, अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास में है ना, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो यहाँ यस कीजिए, क्योंकि इसका कोटा होता है कैप राउंड में, ठीक है। अगर आपने यहाँ नो कर दिया और आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट होगा या आप बनवाने वाले हैं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। और अगर बनवाने वाले हैं तो ही यस कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप EWS में नहीं है तो EBC का बेनिफिट भी ले सकते हो, सेम चीज़ है। देन हम जाएंगे एंटर कास्ट। कास्ट नेम में आपको डालना पड़ेगा, आप ब्राह्मण हो कि आप जो भी हो, कुणबी हो, या जो मतलब उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी कास्ट दी होती है, तो आपको वो मेंशन करना है। तो अभी हम ब्राह्मण है तो हमने ब्राह्मण डाल दिया है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। देन माइनॉरिटी डिटेल्स, हाँ ये अभी जैसा ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटी डिटेल्स, अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो है ना, हिंदी, देन मुस्लिम, देन सिख, गुजराती, सिंधी, ये अलग अलग तरह की माइनॉरिटीज़ होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके थ्रू भी आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है। जैसे अगर आप नागपुर में देखेंगे, रामदेव बाबा है, रायसोनी कॉलेज है, देन YCC कॉलेज है, ये सारे ऑटोनॉमस कॉलेज है। अब कैसे बच्चे को अगर ऑटोनॉमस कॉलेज में पहला बच्चा प्रेफरेंस करता है कि पहले मेरे को ऑटोनॉमस कॉलेज में लग जाए, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो रायसोनी कॉलेज है और जो रामदेव बाबा है, ये हिंदी माइनॉरिटी की कॉलेज है। मतलब अगर किसी की मातृभाषा हिंदी है, अगर मदर टंग हिंदी है, तो उसको पहले राउंड में ही सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर उसका परसेंटेज भी कम है तो उसको पहले सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको और लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में जो भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या आप मेरे पहले वीडियो देखेंगे माइनॉरिटी के, तो आपको उसमें भी दिख जाएगा, सब चीज़ें सारी डिटेल मिल जाएगी। या आप लिंक आप मेरे को व्हाट्सअप इस पे मैसेज डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, ठीक है। देन
ये फ़ायदे की चीज़ होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हम हिंदी माइनॉरिटी होते, मतलब हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमने यस कर दिया, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हमने हिंदी कर दी है, रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी दो तरह की माइनॉरिटी होती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो होती है वो मदर टंग्स पे होती है, ठीक है, कि आपकी मातृभाषा क्या है। जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है उसमें मुस्लिम आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, ठीक है। लिंग्विस्टिक में हिंदी, गुजराती, सिंधी, तमिल, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, ठीक है। ऑर्फन, आप अनाथ हो क्या, अगर यस है तो यस करो, नो है तो नो करो, फिर देन सेव एंड प्रोसीड करो। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास में अभी ये हमारा तो वही दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये फिल कर चुके थे। अब हम थर्ड टैब पे जाएंगे। थर्ड टैब पे क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है और फिर MSc TT की डिटेल डालनी है। तो कंप्लीट थर्ड स्टेप पे जाएंगे हम, कंप्लीट पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है। अभी हमको यहाँ डालना है कि आपका SSC, अभी HSC तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या डालेंगे, SSC। हाँ, जिसका हो चुका है, ड्रॉप वाला स्टूडेंट है तो वो HSC डालेगा, ठीक है। तो अभी हमारा 10th हुआ है तो हमने क्या किया कि अभी हम 12th के लिए अपेयर है तो हमने 10th की डाल दी कि हमारा SSC नहीं सॉरी, यहाँ पे तो SSC का ही डालना है, चाहे आप HSC पास आउट भी हो तो भी आपको पहले SSC दिया है तो SSC का डिटेल डालना है ना। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको। SSC दिया है तो सिर्फ SSC का डालना है, मतलब आपको सिर्फ 10th की डिटेल डालनी है। आपने चाहे 10th स्टेट बोर्ड से किया हो, चाहे आपने CBSE से किया हो या अदर बोर्ड से किया हो, तो आपने कौन सी ईयर में किया है वो लिखना है आपको। जैसे मेरा 10th 2022 में हो तो मैंने ये डाल दिया। देन उसके परसेंटेज, मेरे को 10th परसेंटेज कितना है 85%, मैंने वो डाल दिया। मेरा बोर्ड क्या था, मेरा CBSE बोर्ड था, मैंने वो डाल दिया। मैंने कौन से स्टेट से किया है, मतलब CBSE बोर्ड से तो किया है पर मैंने कौन से स्टेट में किया है, तो मैंने महाराष्ट्र स्टेट में किया है तो ये डाल दिया। देन आर यू अपेयरिंग 12th, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछा है, आर यू अपेयरिंग और अपेयर्ड। अगर आप अपेयरिंग है वो, मतलब 12th में जाने वाले हो या 12th दे भी चुके हो, 1 साल का ड्रॉप है तो भी आपको यस करना है, ठीक है। फिर यहाँ से 7 प्रोसीड करना है। देन 7 प्रोसीड करने के बाद में अगेन हम कहाँ पे आ जाएंगे, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिर से चेक करेंगे। मतलब आप देखते जाओगे कि ये सारे टैब आपके ग्रीन होते चले जाएंगे। देन हमको MSc TT की डिटेल्स डालनी है। मतलब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको PCB ग्रुप के लिए डालना है कि PCM। PCB वाला कौन सा बच्चा है जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, और आप दोनों के लिए, उसमें आप बोथ का भी ऑप्शन है कि अगर आपको दोनों के लिए करना है तो आप दोनों के लिए भी कर सकते हो। PCM भी कर सकते हो, PCB भी कर सकते हो, दोनों के भी एग्जाम दे सकते हो। PCB PCM दोनों के भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हम लोग को सिर्फ इंजीनियरिंग का बनना, हमको नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, तो हमने PCM सिलेक्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, हमको इंग्लिश में करना है। अगर आपका मराठी में आपको जमता है तो आप मराठी में कीजिए, आप उर्दू वाले तो उर्दू में कर लीजिए, हमने इंग्लिश में किया हुआ है। देन सिलेक्ट स्टेट ऑफ MSCT सेंटर, मतलब आप कौन से सिटी से एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो सॉरी स्टेट से एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो हमने महाराष्ट्र डाला कि महाराष्ट्र में है। देन सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर, नागपुर लिखा है मैंने, पहला प्रेफरेंस, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ तो मैंने सोचा कि पहला प्रेफरेंस मेरा नागपुर में ही होना चाहिए, यही एग्ज़ाम मिलना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए नीचे और भी दिया हुआ है, सिलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर 2nd 3rd 4th, जस्ट इसलिए प्रेफरेंस दिया जाता है कि इन एनी केस अगर ज़्यादा बच्चे अपेयर हो गए और नागपुर में सेंटर ही नहीं मिले, मतलब सेंटर कैसे मिलते हैं कि जहाँ जिस कॉलेजेस में फैसिलिटी होती है वहीं पर सेंटर मिलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सेंटर ही खत्म हो गए, मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई नागपुर की, तो फिर वो बच्चे को, अगर बच्चा ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, उसको सेकेंड ऑप्शन भी उसने डाला होता कि हाँ भैया मेरे को पास में वर्धा पड़ेगा या मेरे को पास में यवतमाल पड़ेगा तो मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो वो सिटी डाल सकता है। तो हमने वो सिटी ले लिया कि पहला हमारा ऑप्शन नागपुर है, फिर वर्धा है, फिर यवतमाल है, फिर अमरावती है, मतलब इनमें से कोई जगह पे लगेगा तो हम एग्ज़ाम देने ईजिली जा सकते हैं, ठीक है, टाइम सेव करके अपना। तो फिर हमको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करना है, ये ध्यान से भरना है और ध्यान से चेक करके और फिर प्रोसीड करना है, सेव करना है, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि एक बार सेव हो जाता है ना, चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको उसी तरह अपलोड करना है, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब फ़ोटो अपलोड करने के लिए हमने ऑलरेडी अपना किया हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट अपलोड टाइप, या सिलेक्ट करके फ़ोटो अपलोड कीजिए, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए, तो ऐसे ही आपका आ जाएगा। फिर इसको सेव एंड प्रोसीड कीजिए, और सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में वापस से आप देखेंगे कि वही चीज़ें आ जाती हैं। अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी, यहाँ पे हम जाएंगे। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या डालना चाहते हो, कि जो आप सेंटर पे लेके जाओगे आपके पास में कि आप भैया यही इंसान हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम व्यू भी कर सकते हैं कि हमने प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है आधार कार्ड की जगह अपनी जगह पे अपना मम्मी का डाल दिया किसी ने, ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ में। तो आप वहाँ से चेक भी कर सकते हो, व्यू कर सकते हो कि आपने प्रॉपर आपका ही डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है। और
इस तरह से फिर आपको सारी हो जाएगी। फिर प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका लास्ट स्टेज आ गया, मतलब कि आपके इसमें यहाँ पे सारी जितनी भी आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन भरी है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे दिखाई दे रही है कि भैया आपने ये सब चीज़ें भरी थी, आपकी ये हो गई है। अभी आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल। तो आप आर यू श्योर टू प्रोसीड, तो यस करना है, ठीक है। और यस करने के बाद में आपको यहाँ से सिंपली यहाँ पे अभी देखो हमारा ओपन कैटेगरी का है तो हमको 1000 रुपीज़ भरना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। और जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है सब चीज़ें, है ना, कि कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है, कितना क्या लग रहा है। और जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी हमको पे करना है तो हम क्या करेंगे, रोज़रो पे जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ दिया हुआ है कि आई विल डायरेक्ट पेमेंट गेटवे फॉर पेमेंट थ्रू, मतलब अभी आप नेट बैंकिंग जिस तरह से भी करना है ना आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ओके, ये हमको समझ में गया। अब आई एग्री करके मुझे क्या करना है, प्रोसीड करना है। जैसे मैंने प्रोसीड किया ना तो क्या होगा, मेरा डायरेक्ट गेटवे पे चले जाएगा। मतलब अब यहाँ पे आ जाएगा कि मेरे को गूगल पे करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन सारे हैं, यहाँ से आपको जिससे करना है वहाँ से पे कर लो। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, जैसे आप पे कर लोगे ना, पे करने के बाद में आपका सीधे एप्लीकेशन आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। और आखिरी जो मैंने आपको बोला था वो आखिरी इस पर चले जाएगा कि आपका जो आखिरी लास्ट स्टेज है आपका, वो एप्लीकेशन पूरा तैयार हो जाएगा आपको फ़ोटो के साथ में। आप उसका प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेने के बाद में जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस समय आप उसको चेक कर दीजिए। अपना जो आपका ये बनाया हुआ है ना आपने यूज़र आईडी, इसी में आपको आपका सेंटर भी डिस्प्ले हो जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है आपका आई कार्ड का, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको वो भी प्रिंट करना है और आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प मिले। थैंक यू।